हसन, क्या आपको यह लगता है कि कांग्रेस को वोट देते हैं लोग तो बाबर और औरंगजेब जैसे लोगों को ऑक्सीजन दे देंगे, या फिर जो उनको मानते हैं? अरे हेमंता विश्वासा तो जब कांग्रेसी के दरबार के दरबारी थे उस वक्त तो वो भूल गए थे कि वो जो लाल किला वो बहादुर शाह जफर के पोते ने बनाया था, उसी पे तिरंगा फहराया जा रहा है, वो भारत की संपत्ति है। और जाकर बहादुर शाह जफर के मजार पर फातिया पड़े थे मोदी जी, उनको नहीं पता है ना। उस वक्त कांग्रेस के दरबार के वो अच्छे दरबारी थे। उस वक्त जब तक कांग्रेस में मलाई खाना था मलाई खाए, अब भाजपा में खा रहे हैं, फिर कहां चले जाएंगे? हेमंता विश्वासा को इतना सीरियस क्यों लेते हैं? कल तक अमित शाह उन पर भ्रष्टाचार का केस लगाते थे, आज अमित शाह उनको वॉशिंग मशीन में धोकर अजीत पवार के साथ, नारायण राणे के साथ, प्रफुल्ल पटेल के साथ, छगन भुजबल के साथ साफ कर दिए। आदिल कौन किस पार्टी में था, किस पार्टी में चला गया, इस पर चला गया तो डिबेट बहुत दूसरी दिशा में चली जाएगी, और यकीन मानिए उसके बाद कोई पार्टियां जवाब देने लायक नहीं बचेंगी। तो मत उधर जाइए सर, डिबेट को मत उधर मोड़िए। जो सवाल पूछा था उसका जवाब दिए। आपको लगता है कि नहीं लगता? जी देखिए, ये बोलने का, क्योंकि बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बिरयानी शिरवानी मस्जिद मंदिर के अलावा इनके पास कोई शब्द नहीं है। तो बोलिए कि आपको नहीं लगता है? बीजेपी यही मुद्दा बोलेगी, क्योंकि बीजेपी जान रही है मध्य प्रदेश हार रही है, मध्य प्रदेश तेलंगाना मिजोरम छत्तीसगढ़ बीजेपी हार रही है। अरे आदिल, हार का तो सीधे से बोलिए ना कि आपको नहीं लगता है। बोलिए कि देश के लोग कांग्रेस को वोट दे तो बाबर औरंगजेब जैसे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। बोलिए इसमें क्या दिक्कत है? सुनिए कांग्रेस, सुनिए राकेश भाई, बाबरी मस्जिद को शहीद करने में कांग्रेस का उतना ही रोल है जितना भाजपा का है। रात के अंधेरों में मूर्तियां रखाई गई, बाबरी में शिलान्यास किया गया राजीव गांधी के वक्त में, और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के वक्त में बाबरी मस्जिद को शहीद की गई। और आरएसएस बजरंग दल ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, हलफनामा झूठा दिया और मस्जिद को शहीद किया। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अरे तो क्या मानूं आदिल हसन? दोनों को श्रेय मिलना चाहिए। आदिल हसन तो एक लाइन में हमको बता दीजिए ना जवाब, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। क्या कि बाबर औरंगजेब जैसे लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कांग्रेस को वोट गया तो? भाई हम तो ना बाबर को, हम ना बाबर के वकील हैं ना औरंगजेब के वकील हैं। हम तो आदम की औलाद हैं। भारत में आदम आए थे, हम भारतीय हैं, हम जिंदा भी यहीं रहेंगे, मरेंगे भी इसी मिट्टी में। हम भारत को जानते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं सरजमी है आदिल हसन, मैं आगे बढ़ रहा हूं और थोड़ा सा अपनी मेमोरी को फ्लैशबैक में लेकर जाइएगा। बार बार बाबरी मस्जिद, बार बार अयोध्या, आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं कितनी बार उन्होंने जिक्र की है, तो सबसे बड़े वकील तो वही बने फिरते हैं। तो मत इधर उधर की बातचीत करिए, जरा मेमोरी को फ्लैशबैक में लेकर जाइए। कोई गुना सुनिए राकेश भाई, ये मेरा फेथ है, क़यामत के सुबह तक बाबरी मस्जिद मेरे लिए बन गए बाबर के वकील। अल्लाह ताला अब बन गए ना बाबर के वकील। ये आपका ये ठीक है। अरे तो अब बन गए ना बाबर के वकील, जो आपसे थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मैं नहीं हूं बाबर का वकील। मेरा फेथ है, तो बन गए ना बाबर के वकील। हाँ, मैं बाबर का नहीं, बाबरी मस्जिद से मोहब्बत है मुझे, बाबर से मोहब्बत नहीं है। मेरे उस मिट्टी, उस मुकद्दस सरजमी, उस जगह से मोहब्बत है। शैलेश तिवारी आप बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं ठाकुर अभिषेक बता रहा हूं। कांग्रेस की चमचागिरी करते थे, आज भाजपा की चमचागिरी कर रहे हैं। ठीक, हम लोग बाबर की वकालत नहीं कर रहे हैं, भारत की वकालत कर रहा हूं। डंके की चोट पे करूंगा भारत की वकालत। राकेश जी, जो हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी को वोट देगा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं, जो सभी विपक्षियों को वोट देगा, वह बाबर के विचार को और औरंगजेब के विचार को, जो औरंगजेब का विचार था भारत के सनातन संस्कृति को मिटाने का, सनातन धर्म को समाप्त करने का, वह विचार आज आदिल हसन जैसे लोगों के है मन में। जब भारत के मुक्त सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा हमें विजय प्राप्त हो गया, विजय प्राप्त होने के बाद आज बाबरी ढांचे को, जो विवादित ढांचा था, उसे आज भी कह रहे कि इनके लिए मस्जिद है। वहां एक विवादित ढांचा था और हमारे मंदिर के ऊपर बना था और उस पर हम विजय प्राप्त किए। और इन बाबर के विचारों को कुचलने की जरूरत है वोट बैंक के द्वारा। जब वोट देंगे हम, जो राम भक्त हैं और राम को चाहते हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाएंगे, उनको जब आप मजबूत करेंगे तो निश्चित तौर पर जो बाबरी विचारधारा है, जो औरंगजेब का विचारधारा है, वह नष्ट होगा। और यह भारत भूमि
या भारत भूमि अच्छा, जल्दी से जवाब दे ऋषि दीजिए, महर्षियों अभी का अभिषेक है, इंतजार कर रहे साधु हैं, संतों जल्दी का से है, जवाब दीजिए प्रभु आदिल। श्री राम का ठीक। है, प्रभु श्री राम की यह भूमि है वो- या साधु संतों की भूमि है या राकेश बाबर भाई, की ये भूमि है? ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ये भाजपा का जजमेंट नहीं था। इनको गलतफहमी है। अरे तो जजमेंट को ये मानिए पढ़ ना लेने। फिर। ये सुप्रीम फिर आप कोर्ट का क्यों जजमेंट कह रहे था, हैं? किसी भाजपा के न्यायालय का तो जजमेंट छोड़ नहीं देते था। ना फिर उसकी और बातचीत जाकर करना। पूछिए, उसी लाल किला पे झंडा फहरा रहे हैं। अब बहादुर शाह जफर के मजार पर जाकर फातिया पढ़ने गए, जिन्ना के मजार पे अडवाणी फातिया पढ़ने गए थे। आदिल समझे, हसन, नवाज आप शरीफ के सुप्रीम बिरयानी कोर्ट मोदी जी का खाने मंडल जाते रहे हैं। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का जाकर मंडल अजहर रहे मसूद हैं। को कंधार में यही भाजपा छोड़ती है। हमें नहीं बतलाए देश की हम बात। सनातनी ये मेरी मिट्टी और मंदिर- इसी मिट्टी में मंदिर जिंदा पर- रहेंगे, मंदिर प्राप्त इसी मिट्टी किए। में कफन है मेरा, और इसी मिट्टी उस में विभाजन इसी ढांचे मिट्टी में मिलेंगे, याद उस विभाजन रखिएगा। ढांचे पर हम लोग विजय ये प्राप्त मेरी किए। मिट्टी है, कहीं आप पर उसी आरएसएस नहीं मिट्टी था में देश की दफन हो आजादी जाइए। में। आप अंग्रेज दफन की हुई हम इस दरबारी मिट्टी में, नहीं कोई कर रहे मना थे। नहीं कर हेमंता रहा है। विश्वासा कल तक कांग्रेस के आप यही दरबारी में दफन हुई दरबार है। थे। कोई मना ठीक नहीं है। कर रहा है। पूछिए कि दफन ठाकुर हो गए। अभिषेक सोम, मैं आदिल वापस लौट कर आता हूं। आदिल वापस लौट कर आता हूं। शैलेश जी आपके पास भी आता हूं। ठीक है, ठीक है।